नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को हल करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक गंगा इज अ सीक्रेट रिवर, यानी गंगा एक पवित्र नदी है। इसमें आपको आर्टिकल यूज करना है, यानी ए एंड द का प्रयोग करना है। तो हमें पता है गंगा एक पवित्र नदी है, तो इससे पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन, यानी व्यवसाय से संबंधित नहीं है, उस पॉइंट को आपको पहचान करना है। तो ब्लैक मीन्स लोहार का काम है, एक व्यवसाय है। टीचर का भी एक व्यवसाय होता है, डॉक्टर का भी एक व्यवसाय होता है, बट स्टूडेंट का कोई व्यवसाय नहीं होता, वह खुद स्टडी कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड। आप समझ गए हैं कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया हुआ लेटर है वो किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है आई को, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसे स्विम। आई है वो किसकी ध्वनि दे रहा है, ई की ध्वनि दे रहा है, स्विम। यहाँ पर काइट, मिस, ब्रिंग, कौन सा ऑप्शन अलग हो गया है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आ की ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर आई है वो आ की ध्वनि दे रहा है, काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। यहाँ पर आपको मॉडल्स का प्रयोग करना है या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारे राइट हो जाएगा, बी से पहले चैल या विल आता है, तो यहाँ पर हमारे कौन सा दिया गया है, विल। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, अगले रविवार को हम इस समय यात्रा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता। हु स्टॉल योर पेन, जिसने आपका पेन चुराया या कौन आपका पेन चुराया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा हु, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉइन वॉज सिटिंग ब्लैंक द केव। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है ना, इन, इनटू, अंडर, ऑन, एबो, ओवर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा इन, क्योंकि जो लॉयन है वो केव के अंदर सो रहा था, ठीक है ना। द लॉयन वॉज सिटिंग इन दी केव, यानी गुफा के अंदर बैठा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशन कौन सा राइट हो जाएगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, वी ब्लैंक ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है, एक रियल मतलब ये आपको कोई सलाह दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे कौन सा मॉडल आ जाएगा, शुड मॉडल आ जाएगा, ठीक है, वी शुड ओबे द एल्डर्स। ओके दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पर आपको बाकी मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप सभी विषयों के मॉडल पेपर तैयार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम दोस्तों पार्ट सेकंड को हल करेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर किए गए हैं, जहाँ 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको एक नीचे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि द सन रोज एंड द ब्लैंक बिकम अ लाइव। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा फॉरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट। हाँ यहाँ पर आ जाएगा फॉरेस्ट, में इसके अंदर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ के आ जाएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर जंगल रहेगा, क्या रह जाएगा, जंगल। ओके, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट को हम हल करते हैं। आगे क्या है, बर्ड लेफ्ट देयर नेस्ट, पक्षी भी अपने घोंसलों से बाहर आ गए। द मंकीज बिगन टू जंप, यहाँ पर आ जाएगा जंप, JUMP, फ्रॉम ऑन वन ट्री टू अनदर, यानी एक से दूसरे पेड़ पर कूदना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में द एलिफेंट्स, यानी हाथियों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिसाउडेड द होल वैली, यानी उस वैली के अंदर हाथियों ने दहाड़ना शुरू कर दिया, मतलब सिंगारना शुरू कर दिया, यानी ट्रम्पेट आ जाएगा। और उसके बाद का हमारा पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट जो रहेगा वहाँ पर क्या है, द लॉइन फैमिली। यहाँ पर एक ही हमारे पॉइंट पीछे रह गया था, फैमिली, तो फैमिली यहाँ पर आ जाएगा। लॉइन, द लॉइन फैमिलीज आल्सो बिकम आउट द देयर केव, और यानी जो लॉइन का फैमिली था वो भी उस गुफा से बाहर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां,
राइट दी ओपोजिट जेंडर, आपको ओपोजिट जेंडर लिखना है, मतलब विलोम शब्द। तो हॉर्स का मतलब घोड़ा, तो घोड़ी को बोलते हैं हम मेयर, MERE, मेयर मीन्स घोड़ी, ठीक है। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो कुत्तिया को बोलते हैं हम बिच, BITCH। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दी मिसिंग लेटर, आपको मिसिंग लेटर कंप्लीट करने हैं। तो ये है ENVE ब्लैंक P ब्लैंक, तो ये है एनवलप की, ENVELOPE, एनवलप मीन्स लिफाफा। और ये है सडनली की, तो यहाँ पर आ जाएगा SU, सडनली SUDDENLY, सडनली मीन्स अचानक। उसके बाद में है 14वां क्वेश्चन, ब्लैंक वी इग्नोर द ट्रैफिक सिग्नल वी कैन नॉट बी पुनिश्ड। तो ये हमारे सो दैट का मतलब तो ताकि होता है, अनलेस का मतलब जब तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे अनलेस, अनलेस वी इग्नोर द ट्रैफिक सिग्नल, यानी जब तक हम ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर नहीं करते तब तक हमें सजा नहीं मिल सकती, ठीक है ना। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगहों की पूर्ति करनी है, जो ये भी ट्रैफिक रूल से संबंधित है क्वेश्चन। यू मस्ट हैव अ ड्राइवर लाइसेंस टू अ व्हीकल, यू मस्ट हैव अ ड्राइवर लाइसेंस, आपको एक ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, टू अ व्हीकल, यानी एक व्हीकल को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑपरेट। नेक्स्ट है अवर ड्राइविंग लाइसेंस विल बी इफ वी डोंट फॉलो द रिस्ट्रिक्शन सेट बाई RTO, यानी RTO द्वारा जो रूल्स दिए गए होते हैं उनको यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा लाइसेंस है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है ना, रद्द किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आपके आ जाएगा ऑप्शन रिवोकेट, ठीक है, रिवोकेट। नेक्स्ट है हमारे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना इनको अरेंज करके। तो यहाँ है स्वेलिंग वॉच एंड केप्ट द वाटर कमिंग इन, तो इसको यदि हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा द वाटर वॉच स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। सेकेंड है इन ब्रेटर्न स्ट्रीट बिपिन बाबूज वॉज सेफ्टी कार पार्कड, तो यहाँ पर हो जाएगा बिपिन बाबूज वॉज सेफ्टी कार पार्कड इन बेटरिम स्ट्रीट, ओके। उसके बाद में दोस्तों पार्ट है थर्ड, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो पैसेज दिए गए हैं उन पैसेज को कंप्लीट रूप से आपको पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को अवश्य आपको पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो 17वें का पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड स्नेक्स एंड रोडेंट्स, यानी चूहे, ठीक है ना, कम आउट ऑफ देयर हॉल्स एंड ब्रोज, और अपने हॉल से और अपने बिलों से बाहर क्यों आ गए थे सांप और चूहे। तो वो आ गए थे क्योंकि उसमें पानी भर गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है और ये पैसेज के अंदर भी आंसर दिया हुआ है, आप उसमें से भी ढूंढ के लिख सकते हो। यदि आपने पैसेज को पढ़ा है तो आपको ये जरूर देखने को मिला होगा। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड स्नेक एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, बारिश के समय में सुअर ने और सांपों ने कहाँ पर शरण ली। तो उन्होंने ली थी कहीं रूफ्स पर, एटिक्स पर और गोडाउन्स में बारिश के समय में शरण ली थी। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेटर ब्लेंडर्ड अबाउट द रूम्स ड्यू टू वीक आईसाइट, यानी कमजोर दृष्टि के कारण किसने उस रूम को ढूंढा था। तो वो एक सॉरी इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रू ब्लेंडर, एक जो बदमाश ब्लेंडर व्यक्ति था उसने उनको ढूंढ लिया था। उसके बाद में क्वेश्चन है ये देखो, इसका आंसर आप ऑलरेडी सही ढंग से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो और PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंड मदर से अबाउट द स्ट्रू, यानी उस शिव के बारे में उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था कि वह बहुत लक्की है ना। ये इस पैसेज के अंदर आंसर दिया गया है, मैंने ये आपको आसानी रहे इसके आंसर पढ़ने में, इस कारण से मैंने इसके ऑलरेडी पहले से आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट डिड द यूथोर गेट, यानी व्हाट डिड द यूथोर गेट, यूथोर ने यानी लेखक ने क्या प्राप्त किया था, लेखक ने सैक प्राप्त किया था, द यूथोर गॉट अ सैक। उसके बाद में फिर द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, उन पैसेज के अंदर से आपको इनके ऑपोजिट लिखना है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा वीक। स्मॉल का मतलब छोटा होता है, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। उसके बाद में सेकंड ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पैसेज को कंप्लीट रूप से आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके इस पैसेज को आपको अवश्य पढ़ लेना है।
मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड जोडी रिच इन द फॉरेस्ट, यानी जोडी है वो जंगल में कैसे पहुंचा। तो वो एक अपने जंगल के अंदर पहुंचता है, तो उसके घर के आसपास से एक ट्रैक होता है, उसके माध्यम से वो वहां तक जाता है, छोटी सी संकरी गली से। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, जोडी रिच्ड सच अ ट्रैक इन द फॉरेस्ट दैट कुड लीड हिम टू हिज होम। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द स्किन ऑफ द फावन, फावन का मतलब हिरण का बच्चा, हिरण के बच्चे का जो स्किन था वो कैसा था, वो वेरी वेरी सॉफ्ट था। ठीक है ना, पैसेज के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है और वहां पर मैंने इस प्रकार से अंडरलाइन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जोडी स्ट्रोक द फावन, यानी जोड़ी ने फावन को कैसे स्ट्रोक किया, कैसे सहलाया। तो उसने जेंटली यानी धीरे धीरे उसको सहलाया था। ठीक है ना, हाथ उसके ऊपर उसने फेरा था। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, वाई डिड जोडी, यहाँ पर जोडी नाम गलत हो गया है थोड़ा, हैव टू होइस्ट द फावन, यानी जोडी है वो उस फावन से क्यों होइस्ट था, क्यों डर रहा था। तो वो डर रहा था कि क्योंकि भाई ये क्या पता जो फावन है ये भाग जाएगा यहाँ से। तो ये इसका आंसर रहेगा यहाँ से, जोडी हैड होइस्ट द फावन बिकॉज इट लेग्स वेयर सरप्राइजिंग लॉन्ग। ठीक है ना, तो वो इस कारण से उसने उनको उठाया था फावन को, क्योंकि उसके पैर है वो कप कपा रहे थे और वो थक भी गया था। तो होइस्ट का मतलब उठाना भी होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट फियर डिड जोडी हैव, जोडी को कैसा डर था। तो इसका आंसर मैंने पैसेज के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, इस प्रकार से आप वहाँ जाके पढ़ लेना। उसके बाद में है, इंडेफी एंड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड लिखने हैं इस पैसेज के अंदर से। तो अ यंग डियर, यानी हिरण का एक छोटा मतलब जवान हिरण, छोटा बच्चा, तो उसे हम बोलते फावन। ओके, नेक्स्ट पैसेज है हमारा, तो इस पैसेज को आपको कंप्लीट पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सुनीता गो, सुनीता कहाँ गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सुनीता कहाँ गई थी, यहाँ पर हम लिखेंगे सुनीता। ठीक है, सुनीता वेंट टू रामपुर टू स्टे विथ हर मटेरियल अंकल, या माई के स्थान पर हर लिख देंगे, वह उसके मटेरियल अंकल के वहाँ गई थी। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुनीता फादर्स गिव हर, सुनीता के पिताजी ने उसको क्या दिया था। तो हर फादर गेव हिम हर सम मनी, हर फादर गेव हर सम मनी, उसको उन्होंने कुछ मनी दिया था, पैसे। उसके बाद में आपको वन वर्ड लिखना है वापस से। तो फादर एंड मदर क्या कहलाता है, पेरेंट्स कहलाता है, पेरेंट्स। और ब्रदर ऑफ योर फादर, आपके फादर का जो ब्रदर होता है उसे हम अंकल बोलते हैं, UNCLE अंकल। उसके बाद का क्वेश्चन है, वेयर वॉज हर अंकल वेटिंग, उसके अंकल है वो कहाँ पर वेटिंग कर रहे थे। उसके अंकल वेटिंग कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद का क्वेश्चन है, फॉर हुम डिड हर मदर गिव सम ड्रेसेज, किसने, उसकी माता ने किसके लिए ड्रेस दिए थे। तो उसकी कजन सिस्टर के लिए, कजन के लिए दिए थे। ठीक है, हर मदर गेव सम ड्रेसेज फॉर हर कजन्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लूरल लिखना है, प्लूरल वर्ड लिखना है। तो ड्रेस का ड्रेसेज हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो ऑलरेडी दिया हुआ है। 23वां क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए उसको समय के हिसाब से अरेंज करना है और एक सही ढंग से उसको लिखना है। तो यहाँ वन डे दे गॉट अ अपॉर्चुनिटी, यानी यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए हुए उसको एक बार आप पढ़ लो और उसके बाद में ये मैंने क्रम वाइज इसको किए हुए हैं, यहाँ से आप इनको सही ढंग से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद में पार्ट जो आपके चौथा पार्ट रहेगा उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो लॉन्ग लॉन्ग होंगे और उसके नंबर भी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर 24वें क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपका नाम अरुण है और आप एक पर्वत नगर में रहते हैं और आपको एक लेटर लिखना है, आपको एक साइकिल खरीदनी है जिसके लिए आपको अपने पिताजी से पैसे मांगने हैं। यहाँ पर कुछ ये सेंटेंस दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको लेटर बनाना है। उसके बाद में आपके या तो लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन आपको लिखना है, एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करना है आपको अपने SM से, क्लास 8 के स्टूडेंट होते हुए। ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने इन पर पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, तो जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर उन सभी एप्लीकेशन, लेटर, जो पैराग्राफ हैं उनको आप सही ढंग से कवर कर लेना, स्टोरी वगैरह। तो यहाँ पर स्टोरी में आपके दिया गया है हेयर एंड टॉर्टोइज हुआ, और सॉरी खरगोश और कछुआ, और
पैराग्राफ में दिया गया है माय फेवरेट टीचर। तो माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट टीचर इज बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, तो इनको सही ढंग से कवर कर लेना, मैंने वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।